मैंने आपकी पोस्ट देखी कल कि जिसमें आपने कहा कि मैंने खुला का केस दायर कर दिया है। उससे चंद घंटे पहले 16-17 घंटे पहले आपका एक व्लॉग भी लगा हुआ था। तो अब 17 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि खुला तक बात पहुंच गई, या ये काफी देर से इस तरह चलता? नहीं भाई, ये तो पहले दिन से ही चल रहा है। मार कुटाइयाँ भी होती रही, मैं बर्दाश्त करती रही, बदतमीजी होती रही, मैं बर्दाश्त करती रही। सब औरतों की वजह से ही हुआ। कॉल्स आती थी लड़कियों की, मैसेजेस आते थे, तो मैं माइंड करती थी, बुरा मनाती थी। मैं कहती थी कि ये चीज़ें जो है वो छोड़ दो, हमारा घर उजड़ जाएगा, इन औरतों को बास करवा दें। शादी के बाद वैसे भी मर्दों को जो है वो ये अपने अफेयर और ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वो कहता था तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाती हो, तुम खुद साइको हो, तुम्हें ज़रूरत है फला। मैंने कहा मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, तुम मुझे अजियत दे रहे हो और मैं मेंटल पीस वाली बंदी हूँ। मुझे कभी किसी ने ऐसी जहनी अजियत नहीं दी, मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करती रही कि लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर नबीहा ने शादी की थी, घर नहीं बसा पाई। इस बात को बचाने के लिए हर अजियत सहती रही। लेकिन बात तब खराब हुई जब मेरे बच्चे के सामने मुझे गालियां दी गई, मेरे बच्चे के सामने मेरी करैक्टर असैसिनेशन की गई। अच्छा। मेरा छोटा सा मासूम बच्चा उसको बता रहा है कि तेरी माँ जो है वो फलाने के साथ वीडियो बनाती थी और इसका उसके साथ चक्कर था, मुझे बताए मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं। ये एक सेंसिबल बंदा कभी किसी बच्चे को बिठा के ऐसी बातें करता है? अगर ऐसा हो भी तो मेरे ख्याल शादी के पहले जो कुछ था उसको भूल जाना चाहिए। भाई मेरा कुछ था ही नहीं किसी के साथ, मैं उनके साथ वीडियो बनाती थी जी। तो जब शादी होगी तो आपने अपना लिया। किसी औरत का हो भी कोई मामला, जब आपने उसे अपना लिया और अगर वो शादी के बाद करैक्टर लेस है तो आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर शादी के बाद आप खुद करैक्टर लेस हैं तो फिर औरत पे डिपेंड करता है किसको छोड़ दें। अब हो सकता है कल को हारिस का इंटरव्यू आ रहा हो, भाई हारिस के शादी के बाद भी ऐसा करती थी, तो सबूत दे दे। बिल्कुल ठीक। कुरान उठाए, कुरान पे हाथ रखे और रख के कहे कि इसने मुझे जो है वो किसी के साथ जो है वो देखा है। बहुत बड़ी बात जी। मैं शादी से ना पहले ना शादी के बाद, मेरे से आप हल्फन बयान ले लें, मेरा किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं भाई। मैंने वीडियोस बनाई हैं, लड़कों के साथ वीडियोस बनाई हैं। मैं मॉडलिंग करती थी पहले, तो जाहिर है लड़कों के साथ ही बातचीत होती थी। मैंने लड़कों के साथ प्रोग्राम होस्ट भी किए हैं, लेकिन वो मेरे भाइयों जैसे थे। हाँ, मैंने मुझसे गलती ये हुई कि मैं मतलब जाहिर है अर्ली यंग एज में थी, तो वो गानों पर जो है वो वीडियोस बना ली। वो जैसे हीरो हीरोइन जो है वो आपस में बनाते हैं एज ए एक्टिंग, के जी एक्टिंग हो रही है, नथिंग एल्स। हमारे बीच में कुछ नहीं था। वो भाई भी बेचारा, अगर जिसके साथ मैंने वीडियो बनाई है वो देख रहा हो, वो मेरा खाली मुल्क से बाहर है, तो वो भी अपना बयान जो है वो जारी कर सकता है। वो भी बता सकता है कि मेरा उसका रिश्ता जो है वो कितना साफ सुथरा था और हम सिर्फ जो है वो लोगों के लिए जो है वो उन गानों पे वीडियोस बनाते थे और कोई बात नहीं थी। और वो शादी से पहले का मामला, वो शादी से पहले की बात थी, और वो शादी से बहुत पहले की बात थी। और वो मेरे चैनल के अंदर वीडियो बनी हुई है, मेकअप रूम में जितनी भी हैं, और जो बाहर बनी हुई हैं वो मैंने जिन भाइयों के साथ बनाई हुई है वो भी गवाही दे देंगे आके कि वो प्रोफेशनल टिकटॉकर्स थे। और वो जो है ना, जैसे आप एक चीज पर काम कर रहे होते हैं तो गाने इन्होंने खुद एडिट करके लगाए हैं और कुछ उसमें से इन्होंने AI वीडियोस खुद ही बना ली हैं। नहीं तो ये जब आपकी शादी हुई थी तो हारिस को तब नहीं पता था कि ये वीडियो बनी हुई थी? सब पता था, सब कुछ था। और शादी के बाद ही सोशल मीडिया ने भी ना मेरा घर खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे मुखालफिन ने ना वो वीडियोस चला के और मेरी उम्र के बारे में गलत बातें कर करके ना मेरे शौहर का दिमाग जो है वो बहुत खराब कर दिया था। और वो जो है ना, और उसकी माँ और उसका बाप उसका दिमाग खराब करते थे कि तुमने शादीशुदा बंदी से शादी कर ली है। और फिर ये बदतमीजी जो हर वक्त मेरी उम्र के हवाले से होती रहती है, वो भी इन सब चीज़ों को देख कर ना, इसी जो है वो डगर पे रोज़ाना मुझे जो है वो उसने मेंटली टॉर्चर करना, मुझे ताने देने इस बात के। मुझे तकलीफ होती थी, अजियत होती थी, मैं बारहा मना करती थी। एक दिन मैं बहुत चीख के रोई। इसने मेरी उम्र पे, मेरी चीज़ों पे मुझे इतने बड़े बड़े ताने दिए। मैं बहुत चीख के रोई। मैंने अल्लाह के आगे कहा कि या अल्लाह बस, मेरी बस हो गई है। ये बंदा मुझे, फिर इसने मुझे जो है वो चुप कराया, नहीं चुप हो जाओ, नहीं चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं फलां ये वो। एक दफ़ा इसकी माँ ने मेरे साथ जो है वो बदतमीज़ी की, सिर्फ हाथ उठाने की कसर रह गई थी, तब भी इसने मुझे चुप कराया कि कोई बात नहीं, वो अम्मी हैं, वो बड़ी हैं, चुप कर जाओ। मैं तब भी चुप कर गई। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आप लोग समझ रहे हैं कि शायद डॉक्टर नबीहा ने कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया। ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी आवाम को ये पता लग सके कि मुझे गलत ना समझें। मैंने आखिरी दम तक घर बसाने की कोशिश की है। मुझे पहले दिन से मार पड़ी है, मेरे पे तशद्दुद हुआ है, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, और वो औरत की वजह से हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग भी यही कह रहे थे कि सारी उम्र डॉक्टर नबीहा ने यही कहा कि अपना घर बसाओ। हाँ, तो अब भी कहती हूँ घर बसाओ। घर जो है वो नहीं भाई, मैं नहीं बसा सकी घर, क्योंकि मैंने नहीं बसाना था। मैं जो है वो तजलील नहीं सह सकती। जो बेटियां सह सकती हैं वो सह लें।
जिनको दोस्त गालियां पड़ती हैं रोज, वो जो है वो शौहरों की मारे खाती हैं, जिनके शौहरों के बाहर अफेयर हैं, वो उनको जो है वो बदकिरदारी करते हुए जो है वो देख सकती हैं, वो बसा लें घर। मैं इस तरह के शौहर के साथ नहीं रह सकती थी, मैंने इसलिए खुला का जो है वो केस दायर कर दिया। अच्छा, आगे अब आपको क्या लग रहा है कि आपको जो हक महर था वो आपको मिल जाएगा? मेरा क्या हक महर था, मेरा कोई हक महर था ही नहीं। क्या हक महर? 1 लाख रुपया आपने कहा नहीं दिया। मैंने क्या करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो इन्हें सोने की चीजें भी दी हैं, मतलब जो उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि पैसों की वजह से शादी की, आप तो हक महर भी माफ कर रही हैं। नहीं, मैं तो 6 लाख रुपया इसके बाप के अकाउंट में मेरा पड़ा हुआ है, मैं वो भी माफ कर रही हूँ। मैंने सब कुछ दे दिया इनको, ले जाएं। और लेकिन आगे किसी की बहन बेटी को लाके ना इस तरह जलील ना करें, और जब कोई इनके घर में जो है वो इस आदमी को बेटी दे ना अपनी, तो उसके नाम घर, गाड़ी और पैसा ना देना, बगैर जहेज के भेजना जरा इनके घर, फिर देखना ये उसका क्या हाल करते हैं। डॉक्टर साहब, 5 साल का आपका ताल्लुक था शादी से पहले दोस्ती का हारिस से, तो 5 सालों में आपको पता नहीं चला जो 8 माह में पता चल गया? भाई देखिए, मैं 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए ऑर्गेनाइजेशन के मामलात के लिए इसके साथ थी कि मैं इसके फोन तक मेरी एक्सेस थी, मुझे बताएं। नहीं, एक या मैं इसके घर के अंदर का मामला जहां तक होता है, जब आपकी सलाम दुआ होती है ना, या आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हो, तो एक प्रोफेशनली ताल्लुक होता है, उसमें आपको बंदे की पर्सनल चीजों का थोड़ी पता होता है, या उसके मोबाइल फोन तक आपकी एक्सेस थोड़ी होती है। जब आप बीवी बन जाती हैं तो फिर तो आप दिन रात साथ है ना। बिल्कुल ठीक। फिर तो आपको उसकी पर्सनल चीजों का जो है वो पता चलता है। आप जब घर के अंदर जाते हैं, आपको घर के अंदर के मामलात का पता चलता है। वो कहते हैं रा पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो मुझे तो चीजों का पता ही बाद में चला, इसीलिए तो मुझे जल्दी पता लग गया ना। मसला ये हुआ कि मुझे पता जल्दी लग गया क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात थी, मैं चीजों को बहुत डेप्थ में देखती हूँ। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे साथ धोखा हो चुका है। 40 तोले का सेट जो है वो उसी दिन उतरवा लिया था। मैं बड़ी खुश हो रही थी, 40 तोले पहना हुआ, 40 तोले पहना हुआ। 40 तोले का सेट आपके पास नहीं है? आप नहीं, जिस दिन निकाह हुआ है ना, उस दिन गाड़ी में बैठने से पहले वो सेट उतरवा लिया था मुझसे। और वो किधर है? वो मुझे क्या पता किधर है, वो होगा ज्वेलर के पास होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। तो जो गिफ्ट मिले थे आपको सोने के सेट, एक ज्वेलर ने दिए थे, वो आपके पास है? एक सेट जो है वो मुझे दिया था, वो भी आधे तोले का। अच्छा जी, वो है बस। वो 40 तोले की जो बातें थी कि दे दिया, वो सारा झूठ था। कोई नहीं, मेरे से आप कुरान पे हलफ ले ले, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे दिया नहीं, मुझे उसी दिन उतार लिया था। इसकी मेरे पास सबूत भी है। अच्छा, इसका सबूत कैसे है कि उसके फौरन बाद जब मैंने वो ज्वेलरी उतार के जो है वो ज्वेलर को दे दी है, तो उसके बाद मैंने कोई और ज्वेलरी पहनी हुई है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है, जो मेरी डिजाइनर ने मुझे दी थी। ठीक है, हिना सलमान का मैंने ड्रेस पहना हुआ था, हिना सलमान ने मुझे वो ज्वेलरी दी थी पहनने के लिए कि नबिया ये पहन लेना। उसको नहीं पता था कि मैंने सोने की जो सेट पहनना है, तो उसने मुझे वो दे दी थी। मैंने उसके बाद ना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के एक इंटरव्यू भी दिया था। मेरे पास ये भी सबूत मौजूद है सही कि वो सेट उसके बाद उसी कपड़ों में उधर ही सेट उतरवा लिया था। जब आपकी शादी हुई थी तो लोग जो आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, उस शादी को आइडलाइज कर रहे थे, तो उस शादी का अंजाम ऐसा होगा, वही लोग दुखी हैं। अगर ये औरतों के कहने में ना आता, अगर ये अपने माँ बाप के कहने पर ना आता, अगर ये घर बसाने की इसमें सलाहियत होती, ये एक प्रॉपर मर्द होता, ये इसमें डिसीजन लेने की पावर होती, तो आज घर बसा होता।